कहते हैं निधिवन कोई आम वन नहीं है। यह वो भूमि है जहाँ आज भी रात्रि में राधा कृष्ण रासलीला रचते हैं। कोई भी इंसान इसे देख नहीं सकता और जिसने देखने की कोशिश की वो फिर कभी वैसा नहीं रहा, समझो उसकी मौत हो चुकी। राधे राधे साथियों, आज की इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जर्नी में हम जानने वाले हैं निधिवन। आखिर निधिवन है क्या और इस निधिवन के अंदर होता क्या है। चलिए चलते हैं इस जर्नी में। तो निधिवन एक वृंदावन में स्थित एक पवित्र स्थान है। वह एक दिव्य स्थान जहाँ हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है, जहाँ हर हवा का झोंका, हर पत्ता और हर वृक्ष भगवान की प्रेम की गवाही देते हैं। और जस्ट सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सुंदर यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर बहुत ही सुंदर यहाँ पर खूबसूरत मार्केट लगा हुआ है। तो अभी हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। अगर आप चप्पल बाहर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, तो उसकी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बाकी का अंदर ही शूज स्टैंड है, तो आप अंदर प्रवेश करने के दौरान आप वहाँ पर उतार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निधिवन की एक विशिष्ट अनुपम कहानी है, एक अनुपम प्रेम रस है। कहते हैं निधिवन कोई आम वन नहीं है, बहुत सारे वन हैं, लेकिन निधिवन एक ऐसा वन है जिसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ब्रह्मा भी तरसते हैं वृंदावन में आने के लिए, ऐसी रसमयी ऐसी रास लीला को देखने के लिए। यह वो भूमि है जहां आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रास लीला रचाते हैं। और यह लीला इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक मानी जाती है, जिसको देखने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लोग तरसते हैं, वृंदावन में आने के लिए तरसते हैं कि कैसे भैया हमें वृंदावन को पहुंचना है, लेकिन वृंदावन नहीं आ पाता जब तक श्री जी की इच्छा ना होवे। और कोई भी इंसान इस रश्मि दृश्य को देख लेना तो वो हमेशा के लिए या तो अंधहीन हो जाता है, या जिसने देखने की कोशिश की फिर वो वह कभी वैसा नहीं रह पाता है। आज इसी मंदिर के अंदर, इसी निधिवन के अंदर बहुत सारे लोगों की समाधियां बनी हुई हैं, तो वो हम आगे चल के विजिट करेंगे। और साथ ही अगर आप वृक्ष को छूते हैं, वृक्ष को ध्यान से, जो निधिवन की जो टहनी है उनको छूने से आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम रस का अनुभव कर सकते हैं। आप ये चीज़ें जब आप अंदर आके प्रवेश करोगे तो आपको एहसास होगा कि इस निधिवन में कुछ खास विशेषता है। इस निधिवन जो है, यहाँ का वृक्ष, यहाँ की पत्तियाँ बाकी सभी वृक्षों से, बाकी सभी पत्तियों से भिन्न है, मतलब एक जैसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा माना जाता है कि निधिवन का स्वयं श्री कृष्ण ने रास लीला के लिए चुना था, सिर्फ वन ऑफ द वन रास लीला के लिए चुना था। और यहाँ पर छोटे छोटे तुलसी के वृक्ष हैं जो आप देख रहे हो जो सामने, और जो एक दूसरे से लिपटे हुए लगते हैं। कहा जाता है कि तुलसी वृक्ष गोपियाँ हैं जो रात होते ही सजीव हो जाती हैं, और श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आकर यहाँ रास रचाते हैं। और यही इसी मंदिर के परिसर में आप देखोगे निधि में यहाँ पर सुंदर खूबसूरत यहाँ पर दर्शन होते हैं। बताया जाता है यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर जो भी सेवा करना चाहते हो, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। और जो आप वृक्ष देख रहे हो, जो निधिवन में देख रहे हो, जो आपस में ऐसा नहीं है कोई भी सिंगल पर्सन हो, मतलब सभी मतलब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये जो है ये सखी हैं, सहचरी हैं, जो रात्रि के समय जब भगवान श्री कृष्ण, मंदिर का जो फाटक है वो 8 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद में 8 बजे के बाद में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रास लीला चालू हो जाती है, मिलन चालू हो जाता है। और साथियों अभी मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ। निधिवन के भीतर स्थित है रंग महल, जहाँ राधा कृष्ण डेली यानी नित्य प्रतिदिन रोज शाम मंदिर के पुजारी बेड लगाते हैं, दातुन, पान, लड्डू और सजावट रखते हैं। लेकिन सुबह जब मंदिर खुलता है तो सब कुछ उपयोग किया हुआ मिला रहता है। लड्डू खा लिए गए हैं, दातुन चबाई गई है और सजावट बिखरी पड़ी रहती है। अभी इससे पहले हम उसी रंग महल के पास में ही थे, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। बट यहाँ की जो लीला है निधिवन के अंदर वो वास्तव में हकीकत है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जिसने भी रात्रि के समय ये दृश्य देखा तो वो तो नेत्रहीन हो गया और अपनी ज़िंदगी से
हार गया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिद्दी स्वभाव वाले, उनको मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ पर उनकी समाधि स्थल बनी है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और जो राधा रानी, जो हमारी जो राधा रानी है, उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं, उन अष्ट सखियों के आप सभी को दिव्य दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो अष्ट सखियाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इनके दर्शन कर लीजिए। जो सखियाँ हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, चित्रा जी हैं और चंपकलता जी हैं, ये जो है। और यहाँ पर सेचरी में, मतलब इस तरीके से खूबसूरत यहाँ पर दृश्य दिया गया। और उसके साथ में है बगल में ही तुग विद्या, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ साथियों वह स्थान जहाँ पर जिन लोगों ने कोशिश की थी रात्रि के समय में जाकर और लीला देखने की, तो ये वह शून्य हो गए थे, अंधा हो गया था या फिर पागल हो गया, कुछ तो कभी वापस भी नहीं आया। इसलिए गांव वाले और भक्त शाम होते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि मंदिर की दिशा में नज़र ना जाए, नहीं तो जो परिणाम रहेगा वो बहुत ही दुष्परिणाम रहेगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरि वंश।